विद्यार्थियों, अभी इसके पूर्व में हमने प्रायिकता की परिभाषा, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श बिंदु आदि का अध्ययन किया और उससे संबंधित हमने 2 प्रश्नों को भी हल किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, प्रायिकता से संबंधित दूसरे प्रश्नों को लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचने पर गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बच्चों, सभी जानते हैं कि ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। तो कुल संभव परिणामों की संख्या NS = कितना होगा? 52। अब ताश के पत्ते में हम जानते हैं कि 4 विभिन्न प्रकार के पत्ते होते हैं, चिड़ी, हुकुम, पान और ईंट। तो इन चारों में एक एक गुलाम होता है। चिड़ी, हुकुम, पान, ईंट, सभी चारों में एक एक गुलाम होता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या Na = कितना होगा? 4। मतलब चिड़ी का गुलाम, हुकुम का गुलाम, पान का गुलाम और ईंट के गुलाम, इस प्रकार Na का मान हो जाएगा 4। अब एक पत्ता गुलाम के खींचने की प्रायिकता, तो सभी जानते हैं प्रायिकता Pa का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या Na बटे कुल संभव परिणामों की संख्या NS = Na ऊपर देखिए कितना है? 4 और NS यहाँ पर देखिए कितना है? 52। तो 4/52 ये कटा तो कितना आ गया? 1/13। आंसर हुआ 1/13। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक थैला है, उसमें 5 लाल गेंद, 7 हरी गेंद और 8 नीली गेंद है। प्रायिकता ज्ञात करना है कि एक गेंद निकालने पर वो हरी हो। बच्चों, यहाँ पर देखिए जिनका मान दिया है उसे यहाँ पे सर्वप्रथम नोट कर लेंगे। लाल गेंद की संख्या कितनी है? 5, हरी गेंद की संख्या 7 और नीली गेंद की संख्या 8। अब कुल गेंदों की संख्या इसको NS से प्रदर्शित करेंगे। 5 + 7 + 8 कितना आया? 20। अब यहाँ पर हरी गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो हरी गेंद की संख्या लेंगे अपन। जिस रंग के गेंद की प्रायिकता निकालनी है उसे लेंगे। हरी गेंद की संख्या, तो हरी गेंद कितनी है? ये हो जाएगा Na का मान 7। Na क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, इसका मान आएगा 7। अब अभिष्ट प्रायिकता मतलब एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता Pa = Na/NS। Na कितना है? 7 और NS कितना है? 20। आंसर हुआ 7/20। इसी प्रकार एक तीसरा प्रश्न लेते हैं। अब 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 पासे को यदि एक साथ फेंकें तो यहाँ हम देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि S ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पासे पर 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं। अब पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 1 से 6 तक। इसी प्रकार पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 1 से 6 तक अंक आएंगे। इसी प्रकार पहले पासे पर यदि 4 आता है तो दूसरे पासे पर 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं। 5, 6 इस प्रकार अंक आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनको यदि हम गिनते हैं तो टोटल आता है 36, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या NS = 36। चूँकि 2 पासे को एक पासे में 6 तक अंक होते हैं तो दूसरे पासे में 6 तक अंक, तो NS हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यदि 3 पासे को फेंकेंगे तो 6 का क्यूब। अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो अब इसी में से देखेंगे, इसी में से आप कलेक्ट करेंगे अंकों का योग 10 किस में आ रहा है। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि S = 5, 5, 4, 6 और 6, 4। इसमें इन दो को जोड़ने पर कितना आता है? 10। 5 और 5 को जोड़िए, 4 और 6 को जोड़िए, 6 और 4 को जोड़िए,
तो इनका योग कितना आएगा 10। तो अनुकूल परिणामों की संख्या Na बराबर कितना हुआ, ये 1 2 3। Pa इज इक्वल टू Na अपॉन NS। Na कितना है यहाँ पे 3 और NS कितना है 36। आंसर आया 1/12। अब दो पासे को फेंकने पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है जब पहले पासे पर केवल विषम अंक आए। विषम अंक वाले यहाँ पर देखते हैं, जो प्रतिदर्श समष्टि S दिया है इसमें से विषम अंक 1 3 5, तो इसको छांट लीजिए यहाँ से। तो प्रतिदर्श समष्टि A इज इक्वल टू 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक, इसी प्रकार 3 1 3 2 से लेके 3 6 तक, इसी प्रकार से 5 1 5 2 से लेके 5 6। तो इस Na का मान यहाँ टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 18। तो पहले पासे पर विषम अंक आने की अभिष्ट प्रायिकता Pa इज इक्वल टू Na अपॉन NS। Na यहाँ पर कितना है 18 और NS कितना है पहले देख चुके हैं अपन 36, इसका मान रख दीजिए तो कितना आया 1/2। इस प्रकार से यहाँ पर प्रायिकता से संबंधित अनेक प्रश्नों का हमने हल किया और उसके उत्तर निकाले।